अजगर लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशतानि नामानि ये पढ़े शृणुयाद मे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते विघ्नस्तस्य न जायते औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा आवो रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा गजानन प्यारा गजानन प्यारा गजानन प्यारा थाने गौ माता हित नूते प्रजाजन सारा थाने गौ माता हित नूते प्रजाजन सारा औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा गजानन प्यारा गजानन प्यारा गजानन प्यारा थाने गो माता हित नूते प्रजाजन सारा थाने गो माता हित नूते प्रजाजन भारत में गौ पर कष्ट अपार भयो अपार भयो अपार भयो अपार भयो भारत में गौ पर कष्ट अपार भयो निज शासन गौ पर संकट बण्यो खड़ो है निज शासन गौ पर संकट बण्यो खड़ो है आरोगो गौ को कटण पुकारा सारा पुकारा सारा आरोगो गौ को कटण पुकारा सारा पुकारा सारा थाने गो माता हित नूते प्रजाजन सारा थाने गो माता हित नूते प्रजाजन सारा औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा गजानन
गजानन प्यारा गजानन प्यारा गजानन प्यारा रणत महाराज गजानन प्यारा थाने गो माता हितनु ते प्रजाजन थाने गो माता हितनु ते प्रजाजन सारा भगवान कृष्ण और शंकर ने संग ल्याजो भगवान कृष्ण और शंकर ने संग ल्याजो भारत का त्राता हनुमान संग आजो भारत का त्राता हनुमान संग आजो भगवान कृष्ण और शंकर ने संग ल्याजो भगवान कृष्ण और शंकर ने संग ल्याजो भारत का त्राता हनुमान संग आजो भारत का त्राता हनुमान संग आजो माँ को करो जी सफल अभियान मनावा सारा मनावा सारा मनावा सारा मनावा सारा माँ को करो जी सफल अभियान मनावा सारा थाने गो माता हित नूते प्रजाजन सारा आओ रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा गजानन प्यारा गजानन प्यारा गजानन प्यारा थाने गो माता हित नूते प्रजाजन सारा थाने गो माता हित नूते प्रजाजन सारा सुन बिनती बालक वृद्ध और नर नारी सुने बिनती बालक वृद्ध और नर नारी धर शस्त्र चले गिरिजासुत मूषक धारी धर शस्त्र चले गिरिजासुत मूषक धारी सुन बिनती बालक वृद्ध और नर नारी और नर नारी सुन बिनती बालक वृद्ध और नर नारी और नर नारी धर शस्त्र चले गिरिजासुत मूषक धारी धर शस्त्र चले गिरिजासुत मूषक धारी आकर मेटो गो कष्ट सकल संसार सकल संसार आकर मेटो गो कष्ट सकल संसार सकल संसारा थाने गो माता हित नूते प्रजा जन सारा।
थाने गो माता हितनु ते प्रजा आओ रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा गजानन प्यारा गजानन प्यारा गजानन प्यारा ओ रणत भंवर महाराज गजानन थाने गो माता हितनु थाने गो माता बोले श्री गजानंद भगवान की जय। बोले श्री संकल्प सिद्ध श्री गोबरिया गणेश जी महाराज की जय। आज की कथा चित्तौड़गढ़ में नीलिया महादेव में स्थापित है। विश्व की सबसे विशाल गजानंद की गोबर से बनी हुई, गाय के गोबर से बनी हुई 11 फीट की विशाल प्रतिमा में विराजित है। संकल्प सिद्ध भगवान गोबरिया गणेश को नमन कर प्रारंभ करते हैं। अद्भुत से अद्भुत है, अच्छे मुख वाले हैं। सुमुखश्चेक दंतस्य, एक दंत वाले हैं, विघ्न नाश करने वाले हैं, गण के अध्यक्ष है, गणाध्यक्ष है। अरे ऐसे गजानंद है कि जिनका ध्यान करने से अगर विद्यारंभ के समय ध्यान कर लिया जाए तो निर्विघ्न विद्या पूर्ण हो जाती है। विद्यारंभे, विवाह के समय ध्यान कर लिया जाए तो विवाह संस्कार आनंद पूर्ण हो जाता है। विद्यारंभे विवाहेश्य प्रवेशे निर्गमे तथा, कहीं प्रवेश करते समय ध्यान कर लिया जाए तो सभा में कार्य सफल हो जाते हैं। कहीं जाते समय ध्यान कर लिया जाए तो यात्रा सुगम हो जाती है। कहीं युद्ध पर जाना हो और गजानंद का आह्वान कर लिया जाए तो युद्ध विजय हो जाती है। और कहीं संकट हो और गजानंद का ध्यान कर लिया जाए तो संकट तिरोहित हो जाते हैं। इसीलिए जो भगवान गजानंद है, अद्भुत से अद्भुत देव है, केवल मूषक पर नहीं। ये गजानंद युग युग में अलग अलग समय अलग अलग विशाल वाहन पर आरूढ़ होकर आए हैं। कभी ये भगवान गजानंद विशाल सर्प पर आरूढ़ होकर आए हैं, तो कभी ये गजानंद मयूर पर आरूढ़ होकर आए। इसीलिए तो लोकमान्य तिलक को जब आंदोलन करना पड़ा तो उन्होंने कहा, गणपति बप्पा मोरिया, हे मयूरेश्वर गणपति, हे मेरे बाप तेरी जय हो। और सत्ययुग में ये गजानंद महाराज सिंह पर बैठकर आए। ये सिंह पर आरूढ़ गजानंद, ये मयूर पर आरूढ़ गजानंद, ये नाग पर आरूढ़ गजानंद और ये महान मूषक पर आरूढ़ गजानंद, ये संकल्प सिद्ध नीलिया महादेव में विराजित श्री गोबरिया गणेश हमारी इस भागवत यात्रा को सफल करें। इसी भाव से आइए एक बार फिर इस यात्रा का श्री गणेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मूल कथानक के साथ जो गाय के विषय में कहे गए हैं, उन सारे पौराणिक वाक्यों को आधार बनाकर इस पूरे कथा कालखंड में स्वरचित भजनों के माध्यम से हम चर्चा करते रहेंगे, जिससे
एक लोकोक्ति सिद्ध हो सके कि भीतड़ा मिट जावे पर गीतड़ा कौन मिटे। अगर गीतों में कोई चीज ढल गई तो वो खत्म नहीं होगी। इसलिए यदि हमने इतना सा भी याद कर लिया ना, केवल इतना सा किया, और रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, थाने गो माता हित नूते प्रजाजन सारा, तो मान के चलो हमारे रात्रि जगह का आधार यदि ये गीत बन गए, जो निरंतर इस कालखंड में सैकड़ों की संख्या में आपके समक्ष आएंगे। अगर हमारे भजनों में ये चीज शामिल हो गई तो ये जो हमारा शिक्षण का कार्य है ये निश्चित रूप से पूरा हो सकेगा। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोकवे श्रुतम, शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। कल हमने यात्रा में देखा था कि स्वयं भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मा, इस भागवत का सुनना मुझे संतोष देता है। संसार को क्या संतोष देता है ये तो पता नहीं, पर श्रीमद् भागवत का श्रवण जगन नारायण को संतोष देता है। फिर भगवान ने कहा था कि इसके हर अक्षर में कपिला गाय के दान का फल मिलता है। फिर कहा कि सुनो, अगर कोई इसका आधा श्लोक भी पढ़ लेगा तो उसे 1000 गैया मैया के दान का पुण्य प्राप्त होगा। मानो तुलना किससे हो रही है? तराजू के एक तरफ यदि भागवत रखी हुई है जो भगवान जगन नारायण का वाणीमय स्वरूप है, तो दूसरी तरफ गैया मैया रखी हुई है, और कोई तोलने के लिए जगन नारायण को वस्तु ही नहीं मिली। इसलिए ये जो गैया मैया है ना, यही तो भागवत है। अरे एकमात्र यही तो है जिसका कोई गला पकड़े तो राक्षस बन जाता है, कोई पूंछ पकड़े तो भगवान बन जाता है, कोई पूंछ पकड़े तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाता है, कोई पूंछ पकड़े तो कृष्णचंद्र बन जाता है, कोई पूंछ पकड़े तो बलराम बन जाता है, कोई पूंछ पकड़े तो गोगा जी महाराज बन जाता है, कोई पूंछ पकड़े तो कल्ला जी महाराज बन जाता है, कोई पूंछ पकड़े तो देवनारायण दरबार बन जाता है, कोई पूंछ पकड़े तो तेजा जी महाराज बन जाता है, कोई पूंछ पकड़े तो पीपा जी महाराज बन जाता है, कोई पूंछ पकड़े तो पाबू जी बन जाता है, कोई पूंछ पकड़े तो जगदम्बा करणी माता बन जाता है, कोई पूंछ पकड़े तो मंगल पांडे बन जाता है, कोई पूंछ पकड़े तो समर्थ गुरु रामदास बन जाता है, कोई पकड़े तो शिवाजी राजे बन जाता है, अरे कोई पूंछ पकड़े तो लोकमान्य तिलक बन जाता है, कोई पूंछ पकड़े तो आचार्य श्री राम शर्मा जैसा पूजनीय पंडित बन जाता है। ये गौ माता अद्वितीय है, विलक्षणाति विलक्षण है। इसीलिए तो पंचांग में गोपाष्टमी है, इसीलिए तो पंचांग में गोवत्स द्वादशी है। जिस जगन माता का खुद का जन्मदिन या तो रामनवमी मनाई जाती है, या जन्माष्टमी मनाई जाती है, या हनुमान जयंती मनाई जाती है, या इस जगन माता का जन्मदिन पूरा भारत अनादिकाल से मनाता आ रहा है। आखिर कुछ तो है। कोई कुत्ताष्टमी तो नहीं मनाता, कोई सिंहाष्टमी तो नहीं मनाता, अरे कोई हस्ती की अष्टमी नहीं मनाता। अगर इसकी मनाते हैं तो मान के चलो भगवान के बराबर तो ये है ही, साक्षात कनक धारा है। अच्छा, भगवान का तो खुद का जन्मदिन मनाया जाता है, पर इस जगन माता के तो बेटों का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इसलिए भारत के पंचांग में गोवत्स द्वादशी है। इसलिए इस पंचांग को जो स्मरण करे वो भी भगवान का भक्त है। गाय की पूंछ पकड़े वो भगवान, और गाय का गला पकड़े वो शैतान। जिसने पूंछ पकड़ी वो देव बना, जिसने गला पकड़ा, जिसने कहा कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई, वो रावण कुल समेत नाश को प्राप्त हुआ, वो कंस कुल समेत नाश को प्राप्त हुआ, वो औरंगजेब कुल समेत नाश को प्राप्त हुआ, वो आतताई गुरुंड जो गाय का रुंड करके खाने के कारण धिक्कारे गए वो नाश को प्राप्त हुए। इसलिए जो गाय का गला पकड़ेगा
वो मृत्यु का कारक बनेगा। और इसीलिए अगर भागवत नहीं भी कर सकते हो, नित्य भागवत का पाठ नहीं कर सकते हो, तो केवल इतना सा कर लो, बस इस जगन माता के पैर पकड़ लो। अर्थ चाहिए तो गाय का पैर पकड़ो, गृहस्थी के सुख चाहिए तो गाय का पैर पकड़ो, अरे धर्म चाहिए तो गाय का पैर पकड़ो, अरे मोक्ष चाहिए तो गाय का पैर पकड़ो। चतुर्दिक पुरुषार्थ चतुष्टय की यदि अधिष्ठात्री कोई है, कोई भगवान की भगवान भी है, तो ये गाय है। और इस गाय की यदि कोई गौरव गाथा है तो वो श्रीमद् भागवत है। इसलिए श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाओ। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिबाह्या नरास्ते वे ये अर्चन्ति सदा मम। स्वयं भगवान कहते हैं कि सुनो, इस कलयुग में जो भी व्यक्ति मेरी कथा का श्रवण करेगा, उसकी पूजा करेगा, वो वैष्णव बनेगा और उस व्यक्ति के जीवन में कली का अधिकार नहीं होगा। इससे पवित्र क्या हो सकता है? ये अद्भुत कथा है। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान कहते सुनो सुनो नारद सावधान, यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम खलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशेष है। अरे सुनो, जहां जहां ये पवित्र भागवत शास्त्र उपस्थित होता है, जहां जहां इसकी कथा होती है, वहां वहां मैं सारे देवताओं के साथ निरंतर उपस्थित रहता हूं। कितनी अद्भुत बात कहते हैं। ये हम कथावाचकों की जिम्मेदारी तय करते हैं कि जहां स्वयं जगन नारायण मौजूद हो, वहां लोक कथाएं नहीं होनी चाहिए। वहां केवल भागवत ही हो, क्योंकि सुनने के लिए मनुष्य नहीं, आकाश के देवता यहां पर आते हैं। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदय सरांसि च यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वे शिलोच्चया। अरे सुनो, जहां ये भागवत कथा होती है ना, वहां पर सारी नदियां, सारे विशाल समुद्र, सारे सरोवर, सारे यज्ञ, सातों पवित्र पुरियां और सारे पावन पर्वत वहां आकर दिव्य रूप में विराजमान हो जाते हैं। असामान्य विलक्षणाति विलक्षण कथा है और इसलिए इस कथा की जितनी मर्यादाएं हैं कल्पना नहीं की जा सकती। सुनो सुनो, श्रीमद् भागवतम पुण्यम आरोग्य पुष्टिदम। ये पुण्य कारक है, आरोग्य देने वाली है और इसका पाठ करने से, इसका श्रवण करने से मनुष्य पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। इसलिए केवल और केवल एक ही काम करो, नित उठ गाओ भागवत, कर लो गौ को ध्यान। नित उठ गाओ भागवत, कर लो गौ को ध्यान। गौ तुलसी श्री भागवत, गौ तुलसी श्री भागवत, जानो एक समान, जानो एक समान, जानो एक समान, जानो एक समान। गो माता आहार नहीं, गो माता आधार, गो माता आहार नहीं, गो माता आधार। गोवध रत शासन नहीं, गोवध रत शासन नहीं, जनता कहे पुकार, जनता कहे पुकार, जनता कहे पुकार, जनता कहे पुकार। बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले नंदी भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय,
बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले काल भैरवनाथ की जय, बोले काशी विश्वनाथ की जय, बोले अपने अपने माता पिता की जय।